अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना में 4 एयरपोर्ट्स कायम करने की तजवीज़ मरकज़ को रवाना की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का वादा, कहा तरक्याती कामों में रुकावट खड़ी करने पर जेल भेज दिया जाएगा। महाराष्ट्र में रेवंत रेड्डी ने तहफ़्फ़ुज़ात का वादा करते हुए हैरत ज़दा कर दिया। बीजेपी लीडर किशन रेड्डी का रद्द-ए-अमल, कहा दस्तूर में मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की नहीं है गुंजाइश। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव की वनपर्दी में किसानों से मुलाकात, हुकूमत से किसानों की भरपूर मदद का मुतालबा। महाराष्ट्र और झारखंड में आज असेंबली इलेक्शन के लिए वोटिंग मुकम्मल। महाराष्ट्र में तमाम 288 सीटों के लिए एक ही मरहले में हुई पोलिंग। उद्धव ठाकरे और दीगर अहम शख्सियात ने डाले वोट। कांग्रेस और इत्तेहादी जमातें महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन में कामयाब होंगी, कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने जाहिर किया यकीन। और शुमाली गजा में हस्पतालों का बुरा हाल, इलाज के दौरान डॉक्टर्स के अरकान ख़ानदान पर इसराइल की बमबारी, दर्जनों फ़लस्तीनी हुए शहीद। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की बड़ी खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज सिरसिला जिले के विमलवाड़ा का दौरा किया, तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और चंद का संग बुनियाद रखा और एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। कांग्रेस के 10 महीने के दौरे हुकूमत में अंजाम दिए गए फलाही कामों का तस्करा किया और अपोजिशन के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। KCR पर भी रेवंत रेड्डी ने तनकीद की। हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सादत के मुताबिक गवर्नमेंट विप रुकन असम्बली विमलवाड़ा ए श्रीनिवास की सदारत में मुनक़िदा जलसे से रियासती वज़ीर रेवेन्यू कोंडा सुरेखा, वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और दीगर कायदीन ने भी खिताब किया। పిసిసి అధ్యక్షుడిగా మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే ఆ రోజు చెప్పిన ఇందిరమ్మ రాజ్యం ప్రజాప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది, రాజన్నకు సంబంధించిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, అదేవిధంగా వేములవాడ, సిరిసిల్ల, అదేవిధంగా చొప్పదండి నియోజకవర్గాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, ముఖ్యంగా 2 దశాబ్దాల నుంచి మిడ్ మానేరు ముంపు బాధితుల సమస్యను పరిష్కరించాలి. మీ వంట వార్పు కార్యక్రమంలో, మీ నిరసన కార్యక్రమంలో, మీరు చేస్తున్న పోరాటంలో చాలాసార్లు నన్ను ఆహ్వానించడం ద్వారా ఆనాడు మీ సమస్య నా దృష్టికి తీసుకొస్తే మనకు అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యను పరిష్కరించాలి అని చెప్పి ఆనాడే మీకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ అదే కాకుండా కలికోట సూరమ్మ ప్రాజెక్టు పాదయాత్ర సందర్భంగా ప్రాజెక్టు మొత్తం కలే తిరిగి ఖచ్చితంగా అధికారులకు వచ్చిన వెంబడే ఈ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసే బాధ్యత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది అని ఆనాడు ప్రాంత రైతాంగానికి చెప్పడం జరిగింది। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में 4 एयरपोर्ट्स कायम करने की तजवीज़ मरकज़ को रवाना की जाएगी। वरंगल में जलसे से खिताब के दौरान रेवंत रेड्डी ने यह भी कहा कि हुकूमत ने वरंगल में एयरपोर्ट बनाने का प्लान तय कर लिया है और आदिलाबाद, कुत्तागुड़म और खम्मम में भी एयरपोर्ट्स जल्द कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के तरक्याती कामों में रुकावट डालने वालों को जेल भेज दिया जाएगा। అందుకే నేను అడుగుతున్నా ఈ వేదిక మీద నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇక్కడికి వచ్చిన మా తెలంగాణ ప్రజల్ని, మనకెందుకు ఉండకూడదు? హైదరాబాదే కాదు, వరంగల్లో, కొత్తగూడెంలో, అదేవిధంగా రామగుండంలో, ఆదిలాబాద్లో మనం కూడా 4 ఎయిర్పోర్ట్లు కట్టుకొని ప్రపంచంతో పోటీ పడి పెట్టుబడులు తెచ్చి పరిశ్రమలను ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఈ తెలంగాణను అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపించే బాధ్యత ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో ప్రజా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నా। ఎవరైనా ఈ అభివృద్ధిలో కాళ్ళలో కట్టబెట్టాలి, మేము చేయలేదు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా చెయ్యొద్దు అని కుట్రలు కుతంత్రాలు చేస్తే వాళ్ళు ఊచలు లెక్క పెట్టాల్సి వస్తుందని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా। मरकजी वज़ीर और बीजेपी के लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा कि दस्तूर में मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की कोई गुंजाइश नहीं है। मजहबी तहफ़्फ़ुज़ात का मसला सुप्रीम कोर्ट के दायरे असर में है। उन्होंने हैरत का इजहार किया कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र की इलेक्शन मुहिम के दौरान वादा किया कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद महाराष्ट्र में मजहब की असास पर तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे।
तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर हरीश राव ने वनपर्ती में किसानों से मुलाकात की और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर किसानों से बातचीत में हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत किसानों को उनकी फसल की सही कीमत अदा नहीं कर पा रही है, जिससे किसानों की मुश्किलात बढ़ गई है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस कायदीन फसल अच्छी होने के दावे कर रहे हैं, लेकिन किसानों का मौक़िफ़ कुछ और है। ఇలా బ్రహ్మాండమైన పంటలు పండుతున్నాయి. పంటలు పంటే మా గొప్పతనం అని చెప్పుకుంటారు సిగ్గు లేకుండా. పంటలు యాడికెళ్ళి పండుతున్నాయి? చెరువులు బాగా చేయడం వల్ల, పూడికతీత తీయడం వల్ల, భూగర్భ జలాలు పెరగడం వల్ల, బోరు బావుల్లో ఊట పెరగడం వల్ల రెండు పంటలు బ్రహ్మాండంగా పండుతున్నాయి. చెక్ డ్యాములు కట్టడం వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ పెరిగింది. మేం చెప్పలే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. తెలంగాణలో మిషన్ కాకతీయ వల్ల, చెక్ డ్యామ్ల వల్ల, ప్రాజెక్టులు కట్టడం వల్ల 6 మీటర్ల భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయని చెప్పి గ్రౌండ్ వాటర్ టేబుల్ పెరిగిందని కేంద్ర ప్రభుత్వం రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఇవాళ చెరువులు బాగా చేసింది కేసీఆర్. 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసి మోటార్లు కాలకుండా 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చింది కేసీఆర్. 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టకపోతే ఇవాళ బాయికాడ అంత నాణ్యమైన కరెంట్ వచ్చునా, ఇంత పంట పండునా? ఇవాళ విద్యుత్ పంపిణీ వ్యవస్థను 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బలోపేతం చేసింది కేసీఆర్. మిషన్ కాకతీయ చేసింది కేసీఆర్. చెరువులు బాగా చేసింది కేసీఆర్. ప్రాజెక్టులు కట్టింది కేసీఆర్. వాటన్నిటి ఫలితమే ఇలా బంగారం లాంటి పంట పండుతుంది. तेलंगाना हाईकोर्ट ने तकरीबन 6,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की खदमात को बाकायदा बनाने की हुकूमत के इक़दाम के हक़ में फ़ैसला सुनाया। इस इक़दाम के खिलाफ पेश करदा दरख्वास्त खारिज कर दी गई। अदालत ने कहा कि साल 2002 में जिन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन का तक़र्रुर किया गया था, उनकी खदमात को बाकायदा बनाया जा चुका है। अब इन मुलाजिमीन को खदमात से हटाया गया तो मुश्किलात पेश आएंगी। हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक रियासत में अब कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को रेगुलराइज करने के बजाय सरकारी नौकरियों की भर्ती सिर्फ नोटिफिकेशन के ज़रिए ही की जाएगी। हैदराबाद के रुकने पार्लिमान असद ओवैसी ने यकीन जाहिर किया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवारान औरंगाबाद की सीटें जीत जाएंगे। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए वादा किया कि मजलिस अवाम के मसाइल को हल करेगी। क्या मतलब सीटें कम है? 16 सीटों पे इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं सर। हाँ, पार्टी की रणनीति है, स्ट्रेटजी के लिहाज से हम काम करते हैं। सर, जिस तरीके से महाराष्ट्र के चुनाव में उलेमाओं की जो भूमिका है बढ़ती जा रही है, सर महाराष्ट्र के चुनाव में उलेमाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों बात आई कि उलेमा बोर्ड ने कांग्रेस से मुलाकात की, इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये भाई चुनाव का टाइम है, ये सब लोग अपना अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं। चुनाव खत्म हो जाएंगे, अपना काम करते रहेंगे सब लोग। सर एमआईएम किंग मेकर बनने की भूमिका में ना, ये सब बातें मत करिए। हम अपना काम कर रहे हैं, जहाँ हमारे कैंडिडेट हैं उनको जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जनता के हाथ में, अल्लाह के हाथ में, अल्लाह फैसला करेगा, अच्छा करेगा इंशाल्लाह। हमने देखा औरंगाबाद के जो जहाज लड़ रहे हैं जलील साहब, इनके बारे में आप चाहे जहाँ जाते हैं वहाँ बात करते हैं, तो कितनी उम्मीद इनको आपसे है इनको यहाँ पे? नहीं, बराबर इंशाल्लाह ताला औरंगाबाद की दोनों सीटों पर मजलिस के दोनों उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होंगे, आमदार बनकर। यहाँ के शहर की जनता की जो मसाइल है, सबसे बड़ा पीने का पानी का मसला है। यहाँ पर गरीबों के पास घर नहीं है, रोड का प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। यहाँ का टेक्सटाइल पार्क उठाकर अमरावती भेज दिया गया है। तो ऐसे बहुत बड़े मुद्दे हैं। मराठा रिजर्वेशन है, ये दोनों जीतेंगे तो विधानसभा में जाकर मराठा रिजर्वेशन के आरक्षण का मुतालबा। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के एमएलए श्री गणेश ने कंटोनमेंट इलाके की तरक्की के लिए 303 करोड़ 64 लाख रुपए अलॉट करने पर तेलंगाना हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया है। इस रकम से उन्होंने कहा कि कई तरक्याती कामों को हल्के असम्बली में अंजाम दिया जाएगा। शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके मेहदीपट्टनम पर स्काई वॉक की तामीर अभी भी इल्तवा का शिकार है। मरकजी हुकूमत से मंजूरी मिल जाने के बावजूद कामों की अब तक दोबारा शुरुआत नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। लोगों को सड़कें क्रॉस करने के लिए भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवामी नुमाइंदों और मुताल्लिका ओहदेदारान को चाहिए कि इस जानिब फौरी तवज्जो दें और मेहदीपट्टनम के स्काई वॉक की तामीर का काम जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। हमारे नुमाइंदे शेख निज़ामुद्दीन लईख ने ये स्काई वॉक के मनाजिर हम अपने कैमरे में कैद किए और नाज़रीन ने सियासत के लिए पेश किए हैं। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली के सिद्दीक़ नगर इलाके में हुकाम ने 5 मंजिला इमारत को मुनहदम करने का काम शुरू कर दिया। हाइड्रोलिक मशीन की मदद से इन्हदाम का अमल जारी है। हैदरा और जेएचएमसी अहदेदारों ने इस इमारत के आसपास के मुकामी लोगों का तखलिया भी करवाया। सिद्दीक़ नगर में वाक़ 9 मंजिला इमारत मंगल की रात एक जानिब झुक गई थी, जिससे मुकामी अफराद में गहरी फिक्रमंदी और खौफ देखा गया। 3 दिन पहले इस इमारत के पीछे एक नई इमारत की तामीर का काम भी शुरू हो चुका है।
शहर हैदराबाद में इन दिनों बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने पर चालानात आयद किए जा रहे हैं। आज बंडलागुड़ा इलाके में खासतौर पर मुहिम चलाई गई और बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने पर कार्रवाइयाँ की गई, चालानात आयद किए गए। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ की इत्तला के मुताबिक ACP ट्रैफिक शिव प्रसाद ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अवाम एहतियात करें, बगैर हेलमेट पहने गाड़ी हरगिज़ न चलाएं, अपनी और दूसरों की जान को भी खतरे में न डालें। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ये हर महीने में कुछ ना कुछ एक स्पेशल ड्राइव कैंपेन टेकअप करते हैं ताकि हमको पब्लिक को फाइन डालना ही हमारा मकसद नहीं है। पब्लिक में एक अवेयरनेस लाना है, अभी एक्सीडेंट कम होना है, पब्लिक सेफ रहना है, रोड सेफ्टी बढ़ाना है। तो एजुकेशन इज़ द की, देन कम्स एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट तो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट पहला पब्लिक को बताना है हम उससे क्या चाह रहे हैं, हम व्हाट आर आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक को तो बोलना है। उसके नज़रिए से हम ट्रैफिक हेलमेटलेस ड्राइविंग और रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये दोनों का इम्पॉर्टेंट ट्रैफिक वायलेशंस इन हैदराबाद सिटी। लॉट ऑफ सोशल मीडिया में भी लॉट ऑफ वेल-मीनिंग इंडिविजुअल्स दे कीप पोस्टिंग अस, व्हाई डोंट यू स्टॉप दिस, it has gone very menacingly high proportions, such kind of complaints we get. So every month I'm helmetless driving and some campaign will take up. So ये महीने में नवंबर महीने में helmetless driving and wrong road driving पे हम कैंपेन ले रहे। पूरा हमारा 31 पुलिस स्टेशन के अंदर हमारा इंस्पेक्टर्स SIs, हमारा पूरा फोर्स नॉन पीक आवर्स में, जनरली पीक आवर्स में ट्रैफिक रेगुलेशन पे हम फोकस करते हैं। नॉन पीक आवर्स में जो भी हेलमेट नहीं पहन रहा है और उसको रोक के उसको कॉन्टैक्ट एनफोर्समेंट, जनरली सिटी में क्या है नॉन कॉन्टैक्ट एनफोर्समेंट रहता है, बट व्हेन इट गोस आउट ऑफ कंट्रोल, व्हेन इट रीचेस बियॉन्ड ए लेवल ऑफ टॉलरेबल लिमिट्स, देन वी स्टॉप पीपल, वी पेनलाइज देम, वी विल मेक देम शेल डाउन द फाइन and there will be some kind of temporary inconvenience to them because you are detaining them, stopping them for an hour or so. Naturally it is an inconvenience for them. So but you have to put up, because you are a violator, you can't have a right royal ride on the road. So that is how every day minimum 7 to 8,000 केस हम बुक कर रहे हैं ट्रैफिक वायलेशन, ओनली हेलमेटलेस ड्राइविंग। अगर हम केस बुक करना करें तो हम 1 लाख भी चालान जनरेट कर सकते हैं। रायपुर मंडल में SBI बैंक में फिल्मी अंदाज में डकैती का वाकया पेश आया। 19 किलो सोना और करोड़ों रुपए लूट लिए गए। रायपुर में नामालूम चोरों ने SBI बैंक को निशाना बनाया। रात के वक्त बिजली काटकर चोर बैंक में दाखिल हुए, लॉकर रूम तोड़कर 19 किलो सोना और 14 करोड़ रुपए की रकम लूट ली गई। वारदात के दौरान CCTV कैमरे की हार्ड डिस्क भी ले गए। पुलिस के मुताबिक चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल किया, खिड़की की ग्रिल और लॉकर तोड़ा। जांच टीम ने जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। हमारे नुमाइंदे निज़ामुद्दीन के मुताबिक मुकामी लोगों ने नाक़िस सिक्योरिटी के हवाले से बैंक हुकाम के खिलाफ सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। గ్రామం మాకు ఉన్నదో లేదో ఇంత బంగారం ప్రైవేటు బ్యాంకులో పెట్టుకుంటే సెక్యూరిటీ ఉండదని మేము SBI బ్యాంకులో ర్యాపెట్టి SBI బ్యాంకులో పెట్టుకోవడం జరిగింది। మాకు పెట్టుబడి కొరకు మేము మాకు ఉన్నదో 4-5 తులాలు సంథింగ్ ఎంతైనా కానీ సరే పెట్టుబడి కొరకు డబ్బులు తీసుకొని పోయినాం। ఇప్పుడు దొంగలు పోయి ఎక్కపోయినని టీవీలలో చూసాము। మరి మా పరిస్థితి, బ్యాంకులనే సెక్యూరిటీ లేకుంటే మా పరిస్థితి ఏంటిది? ప్రైవేట్ బ్యాంకులకు మోసపోవద్దని గవర్నమెంట్ బ్యాంకుల SBIలో పెట్టినాము। మరి దొంగల బీభత్సం అని ఇప్పుడు మాకు టీవీలో న్యూస్ చూసి మేము ఇక్కడ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాం। మా పరిస్థితి ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారు? బంగారము మరి మాకు వస్తువుల ద్వారా ఇప్పుడు మేము చేసిన వస్తువులు వస్తాయా, లేకుంటే మాకు ఏ రకంగా ఇవ్వగలుగుతారు గవర్నమెంటు? కనీసము నేను 13-14 తులాలు పెట్టినా, 13 చిల్లర ఉంటుంది। మరి మా పరిస్థితి ఎట్లా? మాది ఇంటి దగ్గర కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు। పొద్దుటి నుండి కూడా బ్యాంకర్సు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఇవ్వట్లేదు, ఎంత పోయిందని చెప్పట్లేరు। పోయిందంటే అందరం ఆతృతపడి ఇబ్బంది పడుతున్నాం, చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందులు కూడా వస్తున్నాయి। పొద్దుటి నుండి వాళ్ళు ఎంత పోయింది అనేది ఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వట్లేరు। మా ఫ్రెండ్ ఒక 70 తులాల బంగారం పెట్టిండు, ఇంతవరకు ఎలాంటి రెస్పాన్స్ లేదు। పొద్దున 10 గంటల నుండి ఇక్కడ మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం। సోషల్ మీడియాలో వచ్చే వైరల్ చూసి చాలా టెన్షన్ అయ్యి బీపీ కూడా రేజ్ అయ్యే పరిస్థితి ఉన్నది। ఇలాంటి సందర్భంలో బ్యాంకర్స్ ఎలాంటి రెస్పాండ్ అవుతలేరు, ఇప్పటికీ ఏముంది ఏం పోయింది అనేది కూడా చెప్పట్లేరు। మా ఫ్రెండు 70 తులాల బంగారం ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది, అయినా కూడా చాలా టెన్షన్ పడుతుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ఎలాంటి లెక్కలు కానీ ఎలాంటి తీయకుండా మాకు ఎలాంటి
రెస్పాన్స్ లేకుండా తిరిగి और अब आइए नाज़रीन बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। महाराष्ट्र और झारखंड में आज असेंबली इलेक्शन के लिए वोटिंग मुकम्मल होगी। महाराष्ट्र में तमाम 288 कानून साज सीटों के लिए वोट डाले गए, जिसमें अवाम ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। उद्धव ठाकरे और दीगर अहम कायदीन भी अपने अरकान ख़ानदान के साथ पहुँचे और वोट डाला। इत्तलात के मुताबिक झारखंड में लगभग 67% वोटिंग दर्ज की गई है, जबकि महाराष्ट्र में 57.2% वोटिंग की अब तक की इत्तला है। शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे ने कहा कि इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने जो पैसे बांटे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई इंतहाई जरूरी है। आइए देखते हैं उद्धव ठाकरे का ये बयान। ने सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए, अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी की तरफ से टिप दी गई थी सर, नहीं सिर्फ ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने यकीन जाहिर किया कि कांग्रेस और इत्तेहादी जमातें महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की अवाम बीजेपी और उसके इत्तेहादी जमातों से नाराज हैं, क्योंकि अवामी मसाइल हल नहीं किए गए और इनसे किए गए वादों को भी पूरा नहीं किया गया। मैं बहुत आश्वस्त हूं कि हम दोनों जगह सरकार बनाएंगे। एक जगह हम सरकार रिपीट करेंगे, हमारा घटक दल इंडिया गठबंधन, और एक जगह हम सरकार बनाएंगे। और इसका कारण है कि महाराष्ट्र की जनता ऐसे भ्रष्टाचारियों से, महाराष्ट्र की जनता ऊब चुकी है महायुति से, और जो सिर्फ फुटबॉल बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार के बीच में चल रहा है वो जग जाहिर है। जिस तरह से महाराष्ट्र में वैमनस्य और नफरत फैलाने की कोशिश करी गई वो बैकफायर कर गई, जमीन से उसका फीडबैक गलत आया। उसके बाद अमित शाह के पोस्टर हटाए गए, योगी को रैली करने से रोका गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनको पता है कि चुनाव उनके हाथ से खिसक गया। नहीं तो नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के बीच में कभी जाते नहीं है कहीं पर। हम आश्वस्त हैं, हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं, किसान की कर्जा माफी की बात कर रहे हैं, हम सोयाबीन को 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पे खरीदने की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की बात कर रहे हैं, उनके अकाउंट में 3,000 रुपए डालने की बात कर रहे हैं, हम एक बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और हम 25 लाख की एक हेल्थ बीमा की बात कर रहे हैं। तो हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए लोग हमारे साथ हैं। हम किसानों की बात कर रहे हैं, युवाओं की कर रहे हैं, महिलाओं की कर रहे हैं, महाराष्ट्र के आम जन की बात कर रहे हैं। और उधर दूसरी जानिब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन में कामयाब हो जाएगा। उन्होंने वोट देने के बाद मीडिया से बातचीत की थी। बहुत ही लोकशाही का एक पवित्र दिन है, ये उत्सव है, ये लोकशाही को समृद्ध और मजबूत करने वाला उत्सव है। इसमें सभी ने मिलकर इस उत्सव में सहभागी होना चाहिए, सभी ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र को शक्तिशाली बनाएगा, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मतदान सभी लोग करें और हमारी लोकशाही समृद्ध करें, प्रगल्भ करें, मजबूत करें। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था, और लोगों का मैंडेट था महायुति, जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी। इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था, हमने उसको शुरू किया। और अब रुख करेंगे फ़लस्तीन से जुड़ी खबरों की जानिब। शुमाली गजा पट्टी में कमाल अदवान हॉस्पिटल के डायरेक्टर साम अबू सफिया ने कहा कि तबी सामान की कमी और इसराइली फ़ौज की जानिब से तिबी अमले के 45 अरकान की गिरफ्तारी की वजह से रोज़ाना कई ज़ख्मी इलाज की सहूलत न होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब ज़ालिम इसराइली फ़ौज ने एक मरतबा फिर हस्पताल के 3rd फ्लोर पर बमबारी कर दी। अबू सफिया ने कहा कि गजा में सेहत का निज़ाम इंतहाई ख़राब है, तिब्बी सामान कम है और इसराइल की जानिब से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और ज़ख्मियों को बचाने के काबिल वो नहीं रहे। अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर ने अस्पताल के अतराफ में वाक़ उनके घर पर इसराइली फ़ौज की बमबारी का हवाला देते हुए कहा कि उनके ख़ानदान के 17 अफराद की जानें चली गई। एक और डॉक्टर ने इसराइली बमबारी में अपने ख़ानदान के 19 लोगों को खोया है। इन लोगों को उस वक्त शहीद किया गया जब डॉक्टर खुद इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहे थे। याद है कि 13 महीनों से जारी इस बदतरीन जंग में 44,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हुए।
और इस दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गजा पर हमास की हुकूमत को बाकी रहने नहीं देंगे। गजा में इसराइली फौजियों से उन्होंने कहा कि जंग रुकने बाद गजा पट्टी पर इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि यहाँ हमास न रहे, इसलिए हमास के अस्करी विंग की जंगी सलाहियतों को निशाना बनाया गया और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की कोशिश जारी है। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल और इसकी फौज की कोशिश है कि हमास की कैद में बाकी रह गए 101 यरगमालियों की रिहाई के लिए तलाशी की जाए और पता चला जाए कि वो कहाँ रखे गए। उन्होंने अपने फौजियों को पेशकश की कि जो एक यरगमाली को वापस लाएगा उसके बदले उसे $5 मिलियन इनाम देंगे। नेतन्याहू ने कहा कि जो भी हमारे यरगमाली को तकलीफ पहुंचाएगा या जिसके साथ यरगमालियों के खून से हाथ लगे होंगे, हम इसका शिकार करेंगे और उस तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों में से जो कोई इसराइल के यरगमाली को रिहा कराने में मदद करेगा, यरगमाली अपने घर तक बहिफाजत पहुँच जाए और उसे और उसके ख़ानदान को गाज़ा से महफूज निकल जाने की इजाज़त देंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना में 4 एयरपोर्ट्स कायम करने की तजवीज़ मरकज़ को रवाना की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का वादा, कहा तरक्याती कामों में रुकावट खड़ी करने पर जेल भेज दिया जाएगा। महाराष्ट्र में रेवंत रेड्डी ने तहफ़्फ़ुज़ात का वादा करते हुए हैरत ज़दा कर दिया। बीजेपी लीडर किशन रेड्डी का रद्द-ए-अमल, कहा दस्तूर में मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की नहीं है गुंजाइश। साबिक़ा रियासती वज़ीर हरीश राव की वनपर्दी में किसानों से मुलाकात, हुकूमत से किसानों की भरपूर मदद का मुतालबा। महाराष्ट्र और झारखंड में आज असेंबली इलेक्शन के लिए वोटिंग मुकम्मल। महाराष्ट्र में तमाम 288 सीटों के लिए एक ही मरहले में हुई पोलिंग। उद्धव ठाकरे और दीगर अहम शख्सियात ने डाले वोट। कांग्रेस और इत्तेहादी जमातें महाराष्ट्र और झारखंड इलेक्शन में कामयाब होंगी, कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनाथ ने जाहिर किया यकीन। और शुमाली गजा में हस्पतालों का बुरा हाल, इलाज के दौरान डॉक्टर्स के अरकान ख़ानदान पर इसराइल की बमबारी, दर्जनों फ़लस्तीनी हुए शहीद। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।